गुड डे, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आनंद राठी वीकली पॉडकास्ट फंडामेंटल का वार बुधवार। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के सबसे बड़े इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो की थी आरबीआई की पॉलिसी मीट, और ये रही उसकी हाइलाइट्स। आरबीआई ने की रेट्स जो है वो 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दी हैं, और आज के हाइक के बाद इंडिया अब बन गया है हाईएस्ट बोरोइंग कॉस्ट वाला देश एशिया में, अगर हम पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमी को हटा दें तो। और जो आज की एमपीसी मीट थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट थी, उसके कुछ मुख्य हाइलाइट्स ये हैं जो आरबीआई ने कही हैं। एमपीसी का जो फोकस है वो विड्रॉल अकोमोडेशन पे मेंटेन है। हमने देखा अनाउंसमेंट के बाद 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, और इन्फ्लेशन आरबीआई ने कहा है कि थोड़ा स्टिकी दिख रहा है। आरबीआई ने इंडिया की जो FY23 की जीडीपी ग्रोथ है वो 6.8% कर दी है, जो पहले 7.87% की थी। और FY23 का जो इन्फ्लेशन आउटलुक है वो रिटेन किया है, जो कि पहले 7% पे था। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है इनकी। सो आरबीआई का जो आज की मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट थी उसमें उसने क्लियरली इम्प्लाई किया है कि वो इमीडिएट नियर टर्म में इन्फ्लेशन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, बिकॉज उसके जो एक कोर पार्ट है वो स्टिकीनेस दिखा रहा है, और ग्रोथ भी फ़िलहाल अभी स्ट्रॉन्ग है, और जो उनका अकोमोडेशन का विड्रॉल है वो भी उन्होंने मेंटेन किया है। नाउ कमिंग टू द अपकमिंग वीक। सो अभी आईपीओ का सीज़न बरकरार है, तो स्टार्ट करते हैं पहले आईपीओ से। 3 नए आईपीओ आने वाले हैं अगले हफ्ते, और ये 3 नए आईपीओ हैं अबान होल्डिंग्स, सोला विनयार्ड्स एंड लैंडमार्क कार्स। अबान एंड सोला विनयार्ड्स का आईपीओ ओपन हो रहा है 12 दिसंबर से। वहीं पे लैंडमार्क कार्स की डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुई हैं। हम लोग करंटली तीनों आईपीओ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, और वेट कर रहे हैं प्री आईपीओ मैनेजमेंट मीट का। उसके बाद हम लोग हमारी तरफ से रिकमेंडेशन और हमारा व्यू जारी करेंगे, जो कि हम अगले पॉडकास्ट में आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि मार्केट क्या कहता है और आगे मार्केट के लिए क्या है। जैसे कि आज का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ख़त्म हो गया है जो कि आरबीआई का था, तो मार्केट ने अपना रिएक्शन दे दिया है, और मार्केट फ्लैट टू थोड़ा नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। वैसे ही अब आगे आने वाले जो इवेंट हैं, जो कि एक सबसे बड़ा इवेंट है, वो है गुजरात इलेक्शन रिजल्ट्स का, जो मार्केट के लिए अहम रखता है। उसमें कौन सी पार्टी जीतती है और किस स्ट्रेंथ के साथ जीतती है, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अहमियत रखेगा मार्केट्स के लिए आगे के लिए, जो कि तय करेगा कि पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसे डेवलप हो रहा है कंट्री में 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले। फिर 13 दिसंबर को यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा है। 14 को यूएस का फेड रेट डिसीज़न है, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है। वहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट करेंगे कि फेड अपना जो रेट हाइक है वो कितना करता है। दूसरा, उसकी कमेंट्री क्या है इन्फ्लेशन, ग्रोथ और रेट हाइक्स, फ्यूचर रेट हाइक्स के लिए। 15 को ईयू का रेट डिसीज़न है, जो अगेन यूरोपियन इकोनॉमीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखता है, और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट रखता है, जहाँ पर उनके कमेंट्स देखे जाएंगे कि उनका क्या स्टैंस है पॉलिसी रेट हाइक्स पे, इन्फ्लेशन पे और ग्रोथ पे। तो चलिए अभी सेक्टर लीडरशिप की बात करते हैं। जैसे कि पिछले हफ्ते में हमने देखा, इस हफ्ते भी लगभग सेक्टर लीडरशिप सिमिलर है। जो सेक्टर लीडरशिप आने वाले अगले हफ्तों में रहेगी वो मेटल्स और पीएसयू बैंक्स बरकरार रखेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आईटी और टेक इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं पिछले हफ्ते से। इस हफ्ते भी वो इम्प्रूवमेंट की रेंज में है और इम्प्रूवमेंट दिखाते रहेंगे। अभी जो सेक्टर वीक हो रहा है वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी, कंज्यूमर, ऑटो। इन सेक्टर्स के वीक होने के पीछे पहला मेन रीज़न है कि जो कंजम्पशन है, वो जो इम्प्रूवमेंट है उसका वो थोड़ा लैग कर रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सम बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आगे आने वाला जो सेक्टर जो लैग करेंगे या फिर जो नहीं परफॉर्म करेंगे वो है यूटिलिटीज़, एनर्जी और रियल्टी। सो इसी के साथ आज का हमारा ये पॉडकास्ट ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले हफ्ते सेम पॉडकास्ट पे, फंडामेंटल का वार बुधवार। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।